हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो जैसे कि मैं आप लोग को बतला दूं कि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग कहिएगा कि क्या संविधान पढ़ना हम लोग के लिए जरूरी है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि संविधान हर व्यक्ति को जानना जरूरी है, क्योंकि संविधान से ये बात पता चलता है कि आपका अधिकार क्या है और तमाम प्रकार की जानकारी जो है आप लोग को पता चलता है किससे, तो संविधान से। तो संविधान को जो है हर नागरिक को, यानी भारत के जितने भी नागरिक है, प्रत्येक नागरिक को इसके बारे में जानना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे कि आप यदि जानकार नहीं है तो आप लोग को जो है बड़े बड़े लोग दबाने का प्रयास बहुत करते हैं। यदि आप लोग को ये जानकारी होगा कि ये हमारा अधिकार है तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग जो है लड़ सकते हैं। यानी आपको पहले ये जानकारी होना चाहिए कि हमारा ये अधिकार है, क्योंकि जब तक आपको ये जानकारी नहीं होगा कि हमारा ये अधिकार है, आप लोग उसके खिलाफ जाने का प्रयास नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए मैं आज के सेशन में आप लोग को बतलाने वाला हूँ संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो संविधान के निर्माण के बारे में आज हम लोग सेशन में देखने वाले हैं। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से आप लोग को मैं बतलाने का प्रयास करूंगा। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को क्या होगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, उसके बाद जो है हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे और पूरा बेहतरीन तरीके से समझेंगे संविधान के निर्माण के बारे में। इस संविधान का निर्माण जो है किस प्रकार से हुआ है और हमारा देश के जो संविधान है ये किस तरीके से दिखाई देता है, किस प्रकार से इसको लिखा गया, सभी पॉइंट को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से, तब हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मैं आप लोग को बतला दूं। तो यहाँ पर आई होप कि सभी लोग को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर सभी पॉइंट को एक के स्लाइड में जो है दिखाने के चक्कर में थोड़ा सा छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, तो आप लोग को घबराना नहीं है। मैं जूम करके आप लोग को दिखाता चलूंगा। तो यहाँ पर पहले जूम आउट करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इतने ही में इस स्लाइड को तैयार किया गया है, यानी पूरा जो है फुल स्क्रीन में नहीं किया गया है। इसको कर रहे थे तो नहीं हो रहा था, तो चलिए कोई नहीं, हम लोग पढ़ लेंगे, इतना पर भी काम चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, तो हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा की मांग। तो संविधान सभा की मांग जो है किसके द्वारा और कब को मांग किया गया था, इसके बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले संविधान सभा का मांग किसके द्वारा किया गया था, तो आप लोग कहिएगा 1934 ईस्वी में किसके द्वारा, तो एम.एन. रॉय द्वारा मांग किया गया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि बताइए संविधान सभा का मांग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। तो आप लोग कहेगा 1934 ईस्वी में किसके द्वारा, तो एम.एन. राव के द्वारा किया गया था। दूसरे नंबर पर मांग करने वाले कौन हो जाएंगे, तो आप लोग कहिएगा 1935 ईस्वी में कांग्रेस के द्वारा जो है मांग किया गया था। किसका, तो संविधान सभा का। तो संविधान सभा का दूसरी बार जो है किसके द्वारा मांग किया गया था, तो आप लोग कहिएगा कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है मांग किया गया था। उसके बाद फिर जो है अलग जो है मांग किया गया था, किसके द्वारा मांग किया गया था, तो अगला डेट देखिएगा 1936 ईस्वी में। ये कांग्रेस के द्वारा जो है 1935 ईस्वी में मांग किया गया था। तो कांग्रेस के द्वारा कब मांग किया गया था, तो 1935 ईस्वी में। तो यहाँ पर फिर से समझिएगा 1934 ईस्वी में एम.एन. राव के द्वारा जो है मांग किया गया था, और यहाँ पर 1935 ईस्वी में जो है कांग्रेस के द्वारा मांग किया गया था। 1936 में आप लोग याद रखिएगा लखनऊ अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किसका मांग किया गया था, तो संविधान सभा का मांग किया गया था। ये सभी पॉइंट आप लोग जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है और एग्जामिनर जो है यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में पूछ लेता है। हर एक एग्जाम में कोई ना कोई सेट में जरूर पूछ लेता है। 1936 में लखनऊ अधिवेशन के तहत जो है किसके द्वारा मांग किया गया था संविधान सभा का, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं 1940 ईस्वी में। तो 1940 ईस्वी में लिन लिथिगो द्वारा जो है अगस्त ऑफर लाया गया था। ये भी जो है एक प्रकार का संविधान सभा से ही संबंधित था, आप सभी लोग जानते हैं। संविधान सभा की मांग जो है यहाँ पर मान ली गई थी, किसके द्वारा, किस ऑफर के द्वारा, तो अगस्त ऑफर के द्वारा लिन लिथिगो द्वारा ये ऑफर लाया गया था, यानी अगस्त ऑफर जिसको हम लोग कहते हैं। कब आया था, तो 1924 में आया था। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो अगस्त ऑफर कहते हैं, या इसी को दूसरा नाम आप लोग बताइएगा क्या जानते हैं, जल्दी से बताइए सभी लोग। तो यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा संविधान सभा की मांग क्या किया गया था, तो यहाँ पर मांग जो है स्वीकार कर लिया गया था, किसके द्वारा, तो अगस्त प्रस्ताव के द्वारा। यानी जो जो यहाँ पर मांग किया गया था, पंडित जवाहरलाल का भी मांग था संविधान सभा को लेकर, उस मांग को भी यहाँ पर क्या कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे खारिज कर दिया, यानी इसको क्या कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। यानी जो अगस्त प्रस्ताव आया था इसको जो है अस्वीकार कर दिया गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माना नहीं गया जो संविधान सभा का मांग कर रहे थे वो व्यक्ति। आई होप ये पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। मैं आप लोग को जब डीप में पढ़ाऊंगा तब आप लोग को बताऊंगा कि क्यों जो है यहाँ पर मान स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ऐसा बात को जोड़ा गया था कि जो है यहाँ पर भारतीय जो लोग थे, जो भारतीय लोग थे जो संविधान सभा का मांग कर रहे थे, इनको जो है वो बात अच्छा नहीं लगा, इसीलिए ये बात
खारिज कर दिया, यानी इस ऑफर को खारिज कर दिए। तो आई होप कि संविधान सभा का जो है शॉर्ट में आप लोगों को पता चल चुका है कि संविधान सभा का मांग कब किया गया था और इसके संबंध में कौन सा जो है यहाँ पर ऑफर दिया गया था, जिसको हम लोग अगस्त ऑफर के नाम से जानते हैं। अब आइए हम लोग दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं संविधान सभा के बारे में। तो संविधान सभा का जो बैठक चलता है यहाँ पर, उससे पहले हम लोग को इसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहिए। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, नहीं चलिए पहले हम लोग संविधान सभा के बारे में ही पढ़ते हैं, यानी इस प्रकार से हम लोग ऐसे चलेंगे। तो देखिएगा संविधान सभा में हम लोग क्या देख लेते हैं पहले, तो संविधान सभा में हम लोग देख लेते हैं पहले बैठक हम लोग देख लेते हैं। तो प्रथम बैठक जो हुआ था कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को बैठक हुआ था। किसका, तो हमारे देश के संविधान निर्माण के लिए प्रथम बैठक कब हुआ था, तो आप लोग क्या बताइएगा, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में यहाँ पर बैठक हुआ था। तो आप लोग एक बात बताइएगा, जब प्रथम बैठक हुआ था उस समय अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे कि अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, परमानेंट अध्यक्ष जो है अध्यक्ष चुने गए थे कि जो है अपरमानेंट, आप लोग को बतलाना है, जल्दी से बताइएगा। तो आप लोग कहिएगा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, और वो व्यक्ति कौन थे जो अस्थायी के रूप में अध्यक्ष चुने गए थे। तो आप लोग कहिएगा ये संविधान सभा में जो सबसे वरिष्ठ जो है यहाँ पर नेता थे या कैंडिडेट थे, उनको ही चुना गया था। वो व्यक्ति कौन थे जो सबसे वरिष्ठ थे, तो आप लोग कहिएगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। तो आप लोग को बात एक ही याद रखना है कि 9 दिसंबर को जो प्रथम संविधान सभा का बैठक होता है उसमें जो है टोटल जो है यहाँ पर 211 सदस्य शामिल होते हैं, उसमें से एक सदस्य को जो है अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया। वो कौन थे, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अब आइए अगला हम लोग डेट देख लेते हैं। तो अगला देखिएगा यहाँ पर 13 दिसंबर 1946 का बैठक होता है। इसमें देखिएगा तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उद्देश्य संकल्प यहाँ पर क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य संकल्प क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। और इसको देखिएगा, इसको अपनाया कब गया था, यानी उद्देश्य जो संकल्प है इसको अपनाया कब गया था। आप लोग याद रखिएगा 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देश्य संकल्प को अपनाया गया। और ये समिति का जो है 8 प्रमुख और 13 लघु यहाँ पर समिति जो है इसमें था। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है, यानी 8 इसमें प्रमुख समिति हो जाएगा और 13 यहाँ पर लघु यानी छोटा समिति को जो है यहाँ पर अपनाया गया था। इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा समिति का नाम यहाँ पर लिखा गया है और यहाँ पर जो छोटे समिति का नाम लिखा गया है। इसको भी हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे। आई होप कि इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग एक और बात याद रखिएगा, जब हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा चुने गए थे, तो दूसरा जब बैठक होता है, कब बैठक होता है, तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को होता है। तो उसमें जो है अस्थायी रूप से, अस्थायी यानी परमानेंट जो है अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो आप लोग कहिएगा कौन चुने गए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अस्थायी कहेगा तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, अस्थायी कहेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों बात याद रखना है क्योंकि बार बार एग्जामिनर पूछ लेता है। अब आइए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं किसके बारे में, तो कैबिनेट मिशन योजना के बारे में है। तो कैबिनेट मिशन योजना के बारे में देखिएगा, तो 1945 में ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिया किसको, तो कैबिनेट मिशन योजना को। और 1946 ईस्वी में जो है इसको लाया गया, पैथिन लॉरेंस अध्यक्ष बने थे इसका, और एबी अलेक्जेंडर और जो है स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है इसके सदस्य थे। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। 3 इसमें टोटल जो है मेंबर थे, जिसमें से एक जो था पैथिक लॉरेंस जो था ये अध्यक्ष बनकर आया था। ये सभी पॉइंट को आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है। इसमें क्या प्रावधान था आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो इसमें प्रावधान था कि टोटल जो है यहाँ पर सीट निर्धारित किया गया था, कितना, तो 389 सीट था। तो टोटल जो सीट था यहाँ पर 389 सीट था। तो टोटल यहाँ पर सीट कितना था, तो 389 सीट था, 389 सीट था। उसमें देखिएगा, उसमें आप लोग देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिएगा तो इसको 2 पार्ट में विभाजित किया गया था, जिसमें 296 जो सीट था ये कहाँ से था, तो ये ब्रिटिश भारत के प्रांतों से संबंधित है, यानी जहाँ ब्रिटिश भारत के प्रांत थे वहां पर जो है उसके लिए जो है 296 सीट को जो है रखा गया था। और जो 93 सीट था ये देशी रियासतों से संबंधित था। ये दोनों पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा कि 389 जो टोटल सीट गठित किया गया था उसमें से 296 सीट बांटा गया था ब्रिटिश प्रांत के जो है अकॉर्डिंग गया था, और 93 जो सीट था ये देशी रियासतों से संबंधित था। अब देखिएगा ब्रिटिश जो प्रांत से संबंधित सीट निर्धारित किया गया था, इसको भी 2 पार्टों में बांटा गया। इसको 2 पार्ट में किस तरह बांटा गया, तो 292 सीटों पर जो है ये गवर्नर के जहाँ जहाँ शासन था, यानी गवर्नर वाला जो प्रांत था वहाँ के लिए जो है इसको निर्धारित किया गया था। 252 सीट यहाँ पर निर्धारित किया गया था, जबकि 4 सीट जो था ये चीफ कमिश्नर जो है प्रशासन प्रांत की ओर से यहाँ पर निर्धारित किया गया था। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। तो जहाँ गवर्नर शासन वाले प्रांत था वहाँ के लिए जो है 292 सीट निर्धारित किया गया था। जहाँ चीफ कमिश्नर शासन प्रांत से संबंधित एरिया था वहाँ के लिए 4 सीट निर्धारित किया गया था, और देशी रियासतों से जो संबंधित इलाका था उसके लिए 93 सीट क्या किया गया था यहाँ पर रखा गया था।
तो होप कितना पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कुछ और पॉइंट जो है बताया गया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अप्रत्यक्ष जो है ये निर्वाचन हुआ था, उसमें देखिएगा तो यहाँ पर बताया गया है समुदायों का विभाजन जो है 3 तरीके से हुआ था। किसके कौन कौन सा था वो समुदाय? एक मुस्लिम हो जाएगा, दूसरा सिख और तीसरा सामान्य जो है क्या हो जाएगा? समुदाय हो जाएगा। तो मुस्लिम, सिख और सामान्य समुदाय से जो है यहाँ पर 3 पार्टों में समुदाय को विभाजित किया गया था, ये बात याद रखिएगा। और एक जो सीट था, ये जो 389 सीट देखे हैं, एक सीट जो था, एक सीट के पीछे कितना जो है वोट था या कितने जनता थे, तो आप लोग को ये 10 लाख जनता हुआ करते थे एक कैंडिडेट के पीछे। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है, यानी 10 लाख कैंडिडेट के बीच जो है एक नेता को दिया जाता था, एक सीट को दिया गया था। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी डाटा पूछ लेता है। चुनाव कब हुआ था? तो आप लोग को ये जुलाई से अगस्त मंथ में हुआ था 1946 ईस्वी में। परिणाम क्या आया? तो परिणाम आया यहाँ पर देखिएगा 296 सीट पर जो है पूरा जो है क्या हुआ था? 296 सीट पर देखिएगा तो 208 जो है कांग्रेस जीती थी, 73 सीट जो है मुस्लिम लीग और 15 अन्य जीते थे। विभाजन के बाद कुल सीटें जो है 299 रद्द की गई, सॉरी रह गई। विभाजन के बाद जो है कुछ सीटों की संख्या कितनी रह गई? तो 299 रह गई। ये बात आप लोग को क्या करना है? ध्यान रखना है। तो होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग आगे के पॉइंट को बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगला जो पॉइंट है हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, तो अगला हम लोग पॉइंट जो है यहाँ पर समिति के बारे में देखे थे, 8 प्रमुख समिति और 13 जो है छोटी समिति यानी लघु समिति, तो उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। तो देखिए यहाँ पर जो प्रमुख समितियां थी, इसमें सबसे पहले देखिएगा संघ शक्ति समिति, इसका अध्यक्ष पूछेगा तो आप लोग क्या कहिएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। तो ये कौन सा समिति था? संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कहेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया समिति के नियम के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रक्रिया समिति का अध्यक्ष के नियम के जो है अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। उसके बाद संचालन समिति का अध्यक्ष कहेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। मसौदा समिति का अध्यक्ष कहेगा तो डॉक्टर VR अम्बेडकर हो जाएंगे। ये मसौदा समिति आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये 8 समिति का ही नाम मैं यहाँ पर लिखा हूँ, तो आप लोग प्रयास करिएगा कि 8 समिति का नाम आप लोग हर हाल में याद रखिएगा। तो संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मसौदा समिति का अध्यक्ष VR अम्बेडकर एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इतना पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद एक और समिति का जो है नाम आपको याद रखना है। ये जो समिति है ये जो है क्या है? मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति और जो है यहाँ पर क्या है, और जो है बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे और राज्य समिति का अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हो जाएंगे। तो ये सभी पॉइंट को क्या करना है? आप लोग को याद रखना है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं जो लघु समिति थी, जो गौण समिति थी, उसके बारे में हम लोग एक बात क्विकली जो है देख लेते हैं। तो संविधान सभा के कार्यों पर जो समिति था आधारित, उसके अध्यक्ष GV मालवंकर थे। उसके बाद नागरिकता पर तदर्थ समिति का अध्यक्ष S वरनचरी हो जाएंगे। प्रेस गैलरी समिति का अध्यक्ष जो है उषा नाथ सेन हो जाएंगे। उसके बाद आगे देखिएगा तो क्रेडेंटियल्स समिति का अध्यक्ष जो है उलादी कृष्ण अय्यर स्वामी हो जाएंगे, उसके बाद अगला देखिएगा व्यवसाय समिति का जो है अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर KM मुंशी हो जाएंगे। वित्त एवं कर्मचारी समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से जो है सभी आप लोग को याद रखना है। चलिए मैं एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग को जो है थोड़ा सा जूम मैं नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए मैं सॉरी मांगना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं प्रयास किया हूँ, यानी सेशन को लाइव करने से पहले मैं प्रयास किया था कि इसको थोड़ा सा जूम कर लेते, जो इधर से इतना पार्ट बचा हुआ है और इधर से इतना पार्ट बचा हुआ है, इसको थोड़ा सा जूम करते तो बड़ा हो जाता। ये तो आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, कितना भी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा आप लोग को दिखाई नहीं देगा, ये तो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है इतना छोटा छोटा लिखा ही गया है कि आप लोग को दिखाई नहीं देगा। कोई नहीं, आप लोग पहले से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हमारे बात को ध्यान से समझिए, आप लोग को हर पॉइंट बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिएगा अगला जो यहाँ पर समिति है, मुख्य जो है आयुक्तों के प्रांतों पर आधारित जो समिति था उसका अध्यक्ष V पटाभी सीतारमैया हो जाएंगे। सदन समिति का अध्यक्ष आप लोग पूछेगा तो ये भी सीतारमैया हो जाएंगे, पटाभी सीतारमैया। सर्वोच्च न्यायालय पर तदर्थ समिति का अध्यक्ष आप लोग पूछेगा ये जो है वरदाचार्य हो जाएंगे। वित्त प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष पूछेगा तो आप लोग कहेगा नलिनी रंजन सरकार हो जाएंगे। संविधान के मसौदे की जांच के लिए
विशेष समिति जो बनाया गया था इसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। भाषाई प्रांतों पर जो है आधारित आयोग था, इसके अध्यक्ष जो है एस के डार हो जाएंगे। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति जो बनाया गया था इसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। तो इतना जो है पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसका जो है मैं पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन सभी लोग कर लीजिएगा, या जो व्हाट्सअप चैनल होता है मैं बनाया हूँ तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका जो थ्रू फॉर्मेट यानी इमेज फॉर्मेट आप लोग को वहाँ पर सेंड कर दूंगा, डाउनलोड करके एक बार रिविजन कर लीजिएगा। अब आइए उधर के हम लोग सभी पॉइंट को देख चुके हैं, अब आइए इस साइड हम लोग देखना जो प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर प्रारूप समिति के बारे में देखे थे, अब यहाँ पर हम लोग प्रारूप समिति के बारे में पूरे डिटेल से बात करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो प्रारूप समिति है, यहाँ पर जो आप लोग को प्रारूप समिति दिखाई देती है, इसको कब गठित किया गया था? तो आप लोग कहिएगा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। 29 अगस्त 1947 ईस्वी का जो है इसको गठित किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो इसके टोटल अध्यक्ष आप लोग टोटल सदस्य पूछेगा तो 7 बताइएगा, इसमें से एक अध्यक्ष हो जाएंगे। वो कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समेत टोटल 7 सदस्य थे किसका? तो प्रारूप समिति का। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हो जाएंगे ये अध्यक्ष थे, और बाकी जो 6 बचे यानी बाकी जो 6 बचे ये सदस्य थे, जिसमें जो है अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर हो जाएंगे, एन गोपाल स्वामी अय्यर हो जाएंगे, उसके बाद मोहम्मद सादुल्ला हो जाएंगे, के मुंशी हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा वीएल मित्तर का स्थान जो है एन माधव राव ने लिया था, और डीपी खेतान की जगह पर जो है टीटी कृष्णाचारी को जो है लाया गया था, क्योंकि इनका देहांत हो गया था। ये सभी पॉइंट आप लोग बेहतरीन तरीके से तो आई होप समझ में आया होगा। ये टोटल जो है आप लोगों से ये पूछ लेता है कि कितने सदस्यीय समिति थी, कौन? तो प्रारूप समिति आप लोग कहेगा ये 7 सदस्य थे, इसमें अध्यक्ष भी शामिल थे। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रारूप के बारे में, यानी ड्राफ्ट के बारे में। महत्वपूर्ण प्रारूप में देखिएगा तो यहाँ पर पहला जो है ड्राफ्ट जो है, जो पहला प्रारूप है, ये जो है 9 से 23 दिसंबर 1946 के बीच चला था। उसके बाद जो है 10वां ड्राफ्ट देखिएगा, ये 6 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी में चला था। 11वां ड्राफ्ट देखिएगा तो 14 से लेकर 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला था। और अंतिम ड्राफ्ट जो है यानी अंतिम बैठक 4 नवंबर 1948 ईस्वी को चला था। बंगाल निर्वाचन क्षेत्र से बी.आर. अम्बेडकर जो है यहाँ पर चुनकर आए थे, ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। तो आई होप के सभी पॉइंट आप लोगों को क्या है बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कि संविधान का जो है बैठक यानी ड्राफ्ट जो है कब से कब तक चला था, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जो महत्वपूर्ण है मैं यहाँ पर लिखने का प्रयास किया हूँ। आइए हम लोग आगे के पॉइंट और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। आगे हम लोग को क्या समझना है? संविधान के बारे में समझना है। चलिए हम लोग संविधान के बारे में समझते हैं। उससे पहले हम लोग क्या समझेंगे? उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं, ये तो हम लोग देख लेंगे यहाँ पर तो जो है हमारे देश का संविधान लागू हो जाता है। इससे पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं? इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कार्य। तो यहाँ पर कार्य समझिएगा, हम लोग अभी होल्ड करते हैं यहाँ पर संविधान के बारे में, तो कार्य समझिएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहले संविधान निर्माता, तो संविधान निर्माता कौन हो जाएंगे? तो अध्यक्ष जो है संविधान निर्माता का सबसे पहला अध्यक्ष देखिएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी पूछेगा तो सचिदानंद सिन्हा, जिससे कि मैं उधर आप लोग को बतला दिया हूँ। अध्यक्ष पूछेगा यहाँ पर तो जीवी मालवंकर हो जाएंगे। और उपाध्यक्ष पूछेगा तो आप लोग कहिएगा टीटी कृष्णमाचारी जो है और एस.सी. मुखर्जी दोनों हो जाएंगे। ये आप लोग कानूनी निर्माता का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम याद रखिएगा। ये संविधान निर्माता का अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे, और ये कानूनी निर्माता का जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो जाएंगे, जो अभी मैं आप लोग को बताया हूँ। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथियाँ। तो महत्वपूर्ण तिथियाँ को हम लोग देख लेते हैं। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे? चलिए यहाँ से जो है तिथि को ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया था। अब आइए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे तब उधर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग क्या देखिएगा, यहाँ पर संविधान को बनाने में कुल कितने समय लगा था। तो आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जाता है कि संविधान को निर्माण करने में, यानी जो भारत का संविधान है इसको निर्माण करने में टोटल कितना दिन का समय लगा था, कितना दिनों का समय लगा था। तो आप लोग कहिएगा 2 वर्ष 11 माह 17 दिन। 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का टोटल जो है समय लगा था, ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। 16 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया। क्या क्या अपनाया गया था? जिससे कि आप सभी को पता होगा कि हमारे देश का जो संविधान लागू होता है कब लागू होता है? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू होता है। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ, लेकिन उससे पहले जो है कुछ संविधान का जो पार्ट था, कुछ अनुच्छेद था, वो लागू हो चुका था। यानी संविधान लागू होने से पहले ही यानी 1949 में ही लागू हो गया था। तो कौन कौन सा लागू हुआ था? तो नागरिकता से संबंधित कानून था, चुनाव से संबंधित कानून था, और अंतिम संसद से जो है
अंतरिम संसद से संबंधित जो है वहाँ पर आर्टिकल था जो जिसको लागू कर दिया गया था संविधान लागू होने से पहले। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप लोग से पूछ लेगा कि संविधान कब लागू हुआ था भारत में, तो आप लोग कहेगा 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू किया गया था। और प्रतीक क्या था, तो आप लोग कहेगा हाथी था। ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। और संविधान को जो है सजावट किसके द्वारा किया गया था, जिस प्रकार से आप लोग देखे होंगे ये जो बुक है, ये बुक है तो इसको जो है यहाँ पर कलरफुल बनाया गया है, यानी कहने का मतलब कि सजाया गया है। संविधान देखिएगा तो वहाँ पर जो है जिस पॉइंट से संबंधित बात लिखा गया है उसका जो है चित्रण भी बनाया गया है। जिस प्रकार से आप लोग देखे होंगे बुक में कि छोटा क्लास का जो बुक देखे होंगे वहाँ पर जो है जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन रहता है उस टॉपिक से जो है इमेज भी लगा दिया जाता है, यानी उससे संबंधित इमेज भी लगा दिया जाता है। तो उसका जो कहने का मतलब कि उसका जो डिजाइन किया गया था, यानी लिखने के साथ साथ जो डिजाइन जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, तो आप लोग कहिएगा नंदलाल बोस के द्वारा और बेहोर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा, यानी दो व्यक्ति का नाम आप लोग याद रखिएगा। अधिकांश जो है एक ही लोग का नाम याद रखते हैं, नंदलाल बोस के द्वारा। सुलेखित जो है किसके द्वारा किया गया था, तो आप लोग कहिएगा इसको लिखा किसके द्वारा गया था, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। और बसंत कुमार वैद्य द्वारा जो है हिंदी में किया गया था। ये सभी पॉइंट को आप लोग बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तिथियां को लेकर। तो राष्ट्र ध्वज कब अपनाया गया था, तो आप लोग कहिएगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। कॉमनवेल्थ सदस्यता जो है कब अपनाई गई थी, तो आप लोग कहिएगा मई 1949 ईस्वी को। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन को अपनाया गया था कब, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रगीत वंदे मातरम को कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। संविधान पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए कब, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति चुने गए कब, तो आप लोग कहिएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। आखिरी बैठक कब हुआ, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, यानी संविधान सभा का जो आखिरी बैठक हुआ था तो कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 नहीं, 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें टोटल कितने महिलाएं थी, तो आप लोग कहिएगा 15 महिलाएं थे। तो 284 सदस्य कब हस्ताक्षर किए थे, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, जब संविधान सभा का अंतिम बैठक चल रहा था। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कि हमारे देश का जो संविधान है ये किस प्रकार से जो है निर्माण हुआ, यानी इसका हम लोग इतिहास देख चुके हैं। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इससे संबंधित कोई भी आप लोगों के मन में डाउट रह जाता है तो बेहिचक आप लोग इस वीडियो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। आप लोग कहिएगा कि इतना शॉर्ट में आप बतला दिए हैं, तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर मैं आप लोगों को रिवीजन के तौर पर कराया हूँ। ये नहीं है कि जो पूरा बिगिनर है उनको मैं यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, नहीं। जो जानते हैं पहले से थोड़ा बहुत भी जानते हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। जो साफ बिगिनर है जो पूरा जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि फाउंडेशन देखिए, मैं फाउंडेशन पढ़ाया हूँ तो वहाँ पर जाइए, जो जिसमें मैं पूरा आप लोग को डिटेल से बताया हूँ कि किस प्रकार से जो है संविधान सभा का निर्माण हुआ, कौन कौन सा बाधाएं आया, उसको कैसे निपटारा किया गया, उसमें जो भारतीय जो नागरिक थे उनका क्या अहम जो है यहाँ पर भूमिका थी। सभी पॉइंट को मैं जो है पूरा बेहतरीन तरीके से पूरा व्याख्या के साथ मैं बतलाने का प्रयास करता हूँ। कहाँ पर, तो फाउंडेशन बैच में। यहाँ पर क्विकली जो है रिविजन के तौर पर मैं आप लोग को बताया हूँ। आई होप कि जितना मैं पॉइंट बताया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कुछ छूट तो नहीं रहा है, जल्दी से बताइएगा, कुछ हमारे नज़र में तो नहीं छूट रहा है, आप लोग बताइएगा कुछ छूट रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ पर कुछ नहीं छूट रहा है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप कि जो मैं आप लोग को बतलाया हूँ सभी पॉइंट बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। एक बार मैं आप लोग को बतला दूं कि कल के सेशन में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, कल के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रस्तावना एवं अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रस्तावना और अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे और साथ में हम लोग देखेंगे कि जो किस देश के संविधान से क्या क्या बात जो है हम अपने देश के संविधान में अपनाए हुए हैं। यानी आप लोग सुने होंगे कि हमारे देश का संविधान जो है दूसरे देश के संविधान पर डिपेंड है, इन दूसरे देश के संविधान से हम लोग जो है अपना देश के संविधान बनाए हैं, चुरा कर बनाए हैं। ये जो है बहुत बड़ा प्रश्न मार्क लगता है, जो कि हमारे ख्याल से गलत है। तो चलिए मैं आप लोग को बतलाऊंगा किस कारण जो है यहाँ पर जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है, तो उस पर भी हम लोग जिक्र करेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे भाग 3 के बारे में, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है भाग 4 के बारे में देखेंगे। उसके बाद जो है भाग 6 के बारे में देखेंगे, भाग 5 के बारे में देखेंगे, भाग 6 नहीं भाग 4 के 1 के बारे में, जिसमें हम लोग को क्या देखना है, मूल कर्तव्य के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद जो है हम लोग उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे, संसद के बारे में देखेंगे, राज्य विधानमंडल के बारे में देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में देखेंगे, उच्च न्यायालय के बारे में देखेंगे, स्थानीय शासन के बारे में देखेंगे, निर्वाचन आयोग के बारे में देखेंगे, महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में देखेंगे, यानी कौन से अधिनियम कब कब आया था, ये हम लोग क्या देखेंगे अंत में देखेंगे, जो कि फाउंडेशन बैच में हम लोग शुरू में देखते हैं, क्योंकि
यहाँ से जो है संविधान का जो है नींव समझ में आता है कि किस प्रकार किस कारण से जो है हमारे देश का संविधान को निर्माण करना आवश्यक समझा गया। ये बात जो है यहीं से हम लोग को समझ में आता है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। कैसा आज का सेशन रहा एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोग चलते चलते बतला दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर।